जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे तो काफ़ी सारे हमारे भाई यानी कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बीआरओ की न्यू वैकेंसी के। तो ये वैकेंसी यानी कि कब तक आएगी, तो 2024 में ये वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी। जो हमारे भाई यानी कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो उनका जो इंतज़ार है कब तक ख़त्म होने के चांस हैं। और जो बीआरओ की वैकेंसी आती है तो भाई ऑल इंडिया में आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी यूट्यूब पर हमारे काफ़ी सारे भाई यानी कि काफ़ी सारे वीडियो डाल चुके हैं कि भाई वैकेंसी आ चुकी है 4250, 1000 वैकेंसी आ चुकी है, 12000 वैकेंसी आ चुकी है। तमाम प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी यूट्यूब पर। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो वैकेंसी आई थी वो कहाँ चली गई? क्या वैकेंसी बक्से में बंद करके रख दी है या कहीं विलुप्त हो गई है, या वैकेंसी आप ही के लिए आई थी? भाई हमारे और बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे भाई जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो 2-4 फॉर्म हमारे भी डलवा दीजिए उसमें। तो जो वैकेंसी आती है वो भाई बीआरओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगी। और आप अगर जेन्युइन जानकारी लेना चाहते हैं वैकेंसी कब तक आएगी या आएगी भी या नहीं आएगी, तो भाई वीडियो को अभी आप स्किप करना चाहते हो कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पूरा नहीं देखोगे तो कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो मैं एज ए अभी कुक के पद पे हूँ, तो मैं ये भी बताऊँगा आपको कि कुक की तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो जो वैकेंसी की चर्चा चल रही थी अभी, तो वो कब तक आएगी, तो आप वीडियो पूरा देखेंगे तो इसमें हम एंड तक उसको भी क्लियर करेंगे। और हम इसमें बात करेंगे, हमारे काफ़ी सारे भाई कमेंट करते हैं कि बीआरओ में सबसे अच्छी ट्रेड कौन सी है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी। और वेटिंग लिस्ट जो जितनी भी यानी कि भर्ती हुई हैं, जैसे कुक का हो गया, व्हीकल मैकेनिक, डीईएस, ठीक है, तो इनका वेटिंग कब तक आने के चांस हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट अब स्टेट का लगेगा या फिर भारत सरकार का, उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूँ कुक की तैयारी कैसे करें, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। और जो सीपीएल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनता है तो वो कितने समय में आपको मिल जाता है, यदि अगर आप सीपीएल में भर्ती हो चुके हैं पहले से, तो कितने साल बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, कब तक आपको मिल जाएगा। ये कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता है। आप अपने यहाँ संबंधित जो आपके सरकारी कर्मचारी हैं उनसे बात करिए, तो आपको कुछ समय के पश्चात आपको यह मिल जाता है। तो कितना समय लगता है और क्या ड्यूरेशन रहती है, क्या काम आपको करना पड़ता है, क्या इस दौरान आप छुट्टी भी जा सकते हैं? यदि सीपीएल के पद पे आप जैसे कहीं आप लेबर में भर्ती हो गए हैं तो इस दौरान आप छुट्टी जा सकते हैं, या छुट्टी गए हैं तो मिलेगा आपको ये जो एक्सपीरियंस बन के मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मिनिमम कितना सर्विस आपकी होनी चाहिए तब आपको ये सीपीएल का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, और जिस ट्रेड में आप कर रहे हैं तो उसी ट्रेड का आपको मिलता है, उस पर भी बात करेंगे। और इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है, काफ़ी सारे भाई पूछते हैं कि भाई जो होटल का यानी कि कुक में एक्सपीरियंस लगता है तो हम वो कहाँ से बनवाएं, ठीक है। तो उस वाली मैं आपको फॉर्मेट दूंगा, वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगा। और सेम वही आपका यानी कि मैसन ट्रेड का यही आपका क्वेश्चन रहता है कि जो मैसन ट्रेड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हम कहाँ से बनवाएं, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी बिना देर किए हुए हम बात करते हैं भाई बीआरओ की सबसे अच्छी ट्रेड क्या है। तो बीआरओ की सबसे अच्छी ट्रेड, हालांकि सभी अच्छी ट्रेड हैं, लेकिन जितनी रैंक अप रहेगी उतनी आपकी ट्रेड अच्छी रहेगी, ठीक है। तो मेरा मानना ये है, जितनी आपकी रैंक अप है तो वही ट्रेड आपके लिए अच्छी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी ट्रेड खराब है, ट्रेड खराब कोई नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से सारी ट्रेडें बेस्ट से बेस्ट हैं, बस आपका यानी कि इसमें जज्बा और जुनून होना चाहिए अपना काम करने का, तो वही है, ठीक है। तो बीआरओ में काफ़ी सारे कर्मचारी यानी कि अच्छे से बढ़िया से काम करते हैं, तो वही आपका यानी कि ऐसा संशय नहीं रहना चाहिए कि बीआरओ में सब यानी कि मेरी ट्रेड ख़राब है उनकी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, सारी ट्रेडें बेस्ट से बेस्ट है। और अभी हम बात करने वाले हैं भाई वेटिंग लिस्ट, व्हीकल मैकेनिक, डीईएस और कुक। तो इनकी वेटिंग लिस्ट आपको जल्द से जल्द यानी कि देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका अभी डेट कोई फिक्स नहीं है, तो आप लोग ये कमेंट ना करें कि इसका आने का चांस कब तक है, लेकिन आपको देखने को जल्द से जल्द मिलेगी। कोई ऐसा डेट फिक्स नहीं है इसका कि कब कब आए यानी कि, ठीक है। तो अभी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका वेटिंग लिस्ट के बारे में बात हो गया, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र,
तो ये आपका भारत सरकार का होना चाहिए, तो तभी आपका ये मान्य होता है, ठीक है। क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी रहती है और भारत में किसी भी यानी कि कोने से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे इसमें। काफ़ी सारे भाई ये भी कमेंट करते हैं कि भाई आप अपना यानी कि मोबाइल नंबर दीजिए। तो देखिए, हर किसी की समस्या का समाधान तो कोई नहीं कर पाएगा, तो मैं आपकी यानी कि बहुत कोशिश करता हूँ कि आपकी समस्या जो भी है उसका समाधान करूँ। लेकिन आप क्या करते हैं, वीडियो को 1 या 30 सेकंड या 1 मिनट देख के उसके बाद स्किप कर देते हैं, बोला इस वीडियो में कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टा ID का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ आप अपना जो भी जेन्युइन कमेंट है वो आप कर सकते हैं और आपको तुरंत मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, काफ़ी सारे भाइयों की मैंने प्रॉब्लम सॉल्व भी की है। तो आगे हम बात करेंगे आपका जो CPL में एक्सपीरियंस बनता है। तो CPL में एक्सपीरियंस आपका कब बनता है, कम से कम मिनिमम आपका यानी कि 1 साल कंप्लीट होना चाहिए एज ए CPL के पद पर। फिर आपको कोई ट्रेड मिली है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जिस यानी कि ट्रेड का काम कर रहे हैं, जैसे आप कहीं मैसन का काम कर रहे हैं और या कहीं आप कुक का काम कर रहे हैं या कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, जहाँ भी आपने काम किया है BRO में अपना यानी कि जहाँ काम करने में भी अपना योगदान दिया है, जिस यानी कि ट्रेड के संबंधित में, जैसे आपने कहीं मेस में काम किया है, तो आप वहाँ कुक के लिए एक अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। वो आप वहाँ दर्शाया जाएगा कि आपने फलाने सिंह ने इतने यानी कि 1 ईयर इसमें अपना यानी कि अच्छे से, वो भी आपका पूरा ब्यौरा देंगे जो आपके अफसर या वगैरह होंगे कि इतने 1 साल इन्होंने इस तरह से काम BRO में किया है, ठीक है, और मैं इनको भली बात जानता हूँ। तो उसका भी फॉर्मेट मैं आपको ये दे दूँगा। सेम वही प्रोसेस रहेगा, वह एज ए ऊपर आपका यानी कि CPL का वो लिखा रहता है, वो लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम आगे बात करेंगे। भाई काफ़ी सारे बंदे पूछते हैं इसमें हेयर कट क्या रहता है। तो सामान्य सी बात है भाई, फौज में हेयर कट क्या रहता है, तो यानी कि जो भी यानी कि सामान्य लगना चाहिए, कुछ अटपटा सा नहीं लगना चाहिए, जो आपके बाल वगैरह ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे इसमें आपका जो वैकेंसी का था, मेन टॉपिक यही है कि वैकेंसी कब तक आएगा। तो भाई वैकेंसी अभी आने के चांस, भले ही आपको यूट्यूबर हमारे बहुत सारे भाई आपको यानी कि कुछ अजीब सा बता रहे हों या कुछ यानी कि समझ ही रहे होंगे, कुछ बेवकूफ़ टाइप का बना रहे हों कि वैकेंसी आपकी आ चुकी है या अभी आने वाली है या नेक्स्ट वीक आ जाएगी, नेक्स्ट महीने आ जाएगी। तो ऐसा अभी कुछ नहीं है। BRO में भी वैकेंसी आने के चांस बहुत कम हैं, ये मैं पहले में भी आपको बता चुका हूँ। क्योंकि इसमें वैकेंसी आएगी तो इस साल के अंत में ही आ सकती है, उससे पहले वैकेंसी आने के चांस आपके बहुत ही कम हैं, ठीक है। क्योंकि अगर पद खाली रहेंगे तभी तो यानी कि BRO अपना जो वैकेंसी निकालेगा उस पर यानी कि अन्य जो हमारे सारे इतने सारे भाई वेट कर रहे हैं, तो तभी तो फॉर्म डाल सकेंगे। जब उसमें इतने पद खाली नहीं होंगे तो कहाँ से वैकेंसी निकाल देगा BRO। अभी क्या है, ये वेटिंग लिस्ट पे काम चल रहा है, तो जल्द से जल्द उनका जो प्रोसेसिंग है वो पूरा होने के बाद इनका वेटिंग लिस्ट आएगा। और आपका जो वैकेंसी का है वो इस साल आप लगभग भूल ही जाइए, और आएगा तो एकदम साल के अंत में आएगा। और जो मेरे भाई यानी कि वेट कर रहे हैं, तो आप यानी कि अभी अपनी तैयारी में लगे रहें। ऐसा नहीं कि मतलब BRO में वैकेंसी आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। BRO में वैकेंसी आएगी, लेकिन इतना जल्दी नहीं आएगा आपका वैकेंसी, ठीक है। इसमें कुछ समय लगेगा आपका। और तो इसमें हम अभी बात करेंगे भाई कि कुक की तैयारी कैसे करें। तो काफ़ी सारे भाई यानी कि एक ही डिमांड उनकी रहती है कि भाई कौन सी बुक से पढ़ा जाए जिसमें सारे का सारा आ जाए। तो आपको यानी कि जो मैंने तैयारी किया है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैंने ना ही कोई बुक खरीदी और ना ही यानी कि किसी बुक के चक्कर में रहा, क्योंकि कहीं से आप जैसे अचानक वैकेंसी आया या तो आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो ठीक है। तो कुकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहता है आपका, यानी कि उस समय आपका जो एक्सपीरियंस है वही यानी कि ज़्यादातर पूछा गया था। कुछ जैसे अभी तो क्या है, ज़्यादातर OMR सीट आ रही है तो उसमें टिक भी लगाना है आपको। तो पहले यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई थी, जैसे आपका GK तो अभी जेन्युइन है, सब में आ ही रहा है, सही गलत थे, यानी कि बीच में और भी चीज़ें थी जिनको यानी कि विस्तार रूप में लिखना था। अभी क्या है, पेपर एकदम शॉर्ट हो गया है, आपका केवल टिक OMR सीट जैसा आ रहा है और टिक लगाना है। तो आपको तैयारी कहाँ से करनी है भाई, समस्या सबकी यही है। तो कुक की तैयारी मैं आपको बता रहा हूँ भाई। आप यूट्यूब तो सारे लोग चलाते ही होंगे। आप यानी कि यूट्यूब पर जहाँ से भी आपको सिलेबस मिल जाए,
मैं ये नहीं कर रहा हूँ मेरे से खरीदो, या कहीं से भी आप खरीदना चाहते हो तो भाई मैं कोई यानी कि किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई ये प्रमोशन वाली वीडियो है। आपको जहाँ से मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा, हालांकि इसकी बुक तो आपको संभव तो कहीं मिल जाए तो मुश्किल ही है। कुक की आपको बुक कहीं छोटे मोटे बुक स्टॉल आपको आसपास एरिया में नहीं मिलेगा। आप ऑनलाइन बुक करोगे तो शायद उसमें मिल सकता है आपको, ठीक है। तो जहाँ से भी संभव तो आपको मिल जाए जल्द से जल्द उसको परचेज़ कर लीजिए और उसी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ये मत देखिए आपके लिए कौन सी बुक मायने रखती है, बस जो उसका सिलेबस होता है, क्या क्या चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है तो बस वही देखना है। वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उसका क्या क्या सिलेबस रहता है, उसी बेस पे आप तैयारी करिए। वो आप कहीं से सर्च करके भी पढ़ सकते हैं, आप यानी बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो आप कहीं से भी दिन में आप अगर 2 से ढाई घंटे पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन यानी कि कोई भी नहीं रोक सकता है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो अब ये नहीं कि कुक का यानी कि सिलेबस बहुत टफ रहता है और बहुत सारा समय खर्च होता है, तो ऐसा नहीं है भाई। 2 से ढाई घंटा पढ़ने के बाद भी आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। तो ये भाई जानकारी थी। आगे हम बात करेंगे भाई इसमें आपका जो फॉर्मेट क्या रहता है, कुक का और मैसन का जो सर्टिफिकेट बनता है उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो चलते हैं भाई मोबाइल की स्क्रीन पर, क्योंकि ऐसे मैं फ्रंट कैमरा से बनाता हूँ तो आपको यानी कि उल्टा दिखेगा। तो चलिए चलते हैं भाई मोबाइल की स्क्रीन पर। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो आपको कुछ शो हो रहा होगा भाई, यहाँ आप देख लीजिए, ये GST नंबर आपका जो यानी कि जिस संबंधित जैसे होटल का हो गया या कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है जहाँ से आप बनवा रहे हैं, उसका जो आपका GST नंबर होता है वो होना आवश्यक होता है, ठीक है। ये उनका मोबाइल नंबर भी होना चाहिए और जो होटल का नाम है वो यहाँ यानी कि मेंशन होना चाहिए। या जैसे आप कुक के लिए बनवाएंगे तो इसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोई मतलब वो नहीं है, ठीक है। मैंने ये इसलिए बना दिया है आपका यानी कि समय कम खर्च हो और अच्छे से आप समझ पाएँ। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम इसलिए यहाँ दिखाया मैंने। अगर यदि आप मेसन से बनवाते हैं तो इसमें आपका होटल का नाम का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। यदि आप कुक के उससे बनवाते हैं तो आपका यानी कंस्ट्रक्शन कंपनी का इसमें कोई योगदान नहीं है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आई होप। और उसका जो भी पता है वो यहाँ मेंशन होना चाहिए। फिर आगे इसमें क्या फॉर्मेट रहेगा, मैं ये प्रमाणित करता हूँ कि अमन पुत्र, यहाँ आपका जो भी नाम है, मैं सपोज ये एग्जाम्पल के लिए दिया हूँ, यानी किसी का उठा के नहीं यहाँ रख दिया हूँ, मतलब आपको समझाने के लिए। अमन पुत्र अभय, ठीक है। इनके पिताजी का नाम ग्राम पोस्ट जिला, ठीक है, का मूल निवासी हूँ। ये वही बनाएगा होटल वाला, ठीक है। आप मतलब वो नहीं करवा सकते, होटल वाला ही खुद बना के देगा। और यहाँ ये लिखा जाएगा अमन ने हमारे पास, अगर यदि आप कुक का बनवा रहे हैं तो 1 वर्ष, ठीक है, और मैसन का है तो यानी कि 2 वर्ष तक कार्य किया है। इनको मैं भली भांति जानता हूँ। अमन एक परिश्रमी तथा अच्छे चरित्र का व्यक्ति है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से लिखा रहेगा। तो ये आप इंग्लिश में भी करवा सकते हैं टाइप, और हिंदी में भी आपका दोनों फॉर्मेट में मान्य हो जाएगा। यहाँ वो डेट डाल देंगे और यहाँ उनका जो संबंधित मोहर होगी वो मारेंगे, चाहे राउंड हो या जैसा भी हो, लेकिन वो मोहर होना चाहिए और उनका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मेट था उनका, तो ये आप यानी कि देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यानी कि अपना फॉर्मेट के हिसाब से बनवा सकते हैं, जिस भी ट्रेड के लिए आप बनवाना चाहें, मतलब जिसमें मांगा गया हो। हर ट्रेड में ये नहीं मांगा जाता है। तो पहले इसमें क्या था 2016 में, तो जब मैंने डाला था इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था। अभी आपके पास यदि है तो आप इसको जहाँ आपने यानी कि वर्क किया है वहीं से आप बनवा सकते हैं। जहाँ आपने अपना यानी कि कहीं सेवा किया हो या कहीं होटल में काम सीखा हो या कहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया हो तो वहीं से आप इसको बनवा सकते हैं। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बना के मिल जाएगा वहाँ, ठीक है भाई। तो ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भाई चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय BRO।